नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं QTV भारत, राष्ट्र के नाम, जहां देश विदेश से जुड़ी हर खबर होती है सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कसरावत तहसील के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां महाकाल ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी में बड़ी मात्रा में मिलावटी यूरिया और यूरिया पाउडर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यहां यूरिया को पीसकर पाउडर बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार किया जा रहा था। एक और जिले के किसान यूरिया की भारी कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरे और औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैक्टर मेटाडोर भरकर यूरिया जमा करने और खपत करने की गतिविधि सामने आई है। मौके से मिली जानकारी, सूचना मिलने पर कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ निरीक्षक ब्रजेश सेंगर टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक मेटाडोर में 300 से अधिक बोरी यूरिया भरी हुई मिली। कंपनी परिसर में लगभग 400 बोरी यूरिया बिना नाम व लेबल के पड़ी मिली। कंपनी में कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। दस्तावेज मांगने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ब्रजेश सेंगर ने बताया कि पूरा मामला संभावित मिलावट व कालाबाजारी की ओर इशारा करता है। वाहन और बरामद यूरिया को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और कंपनी को सील कर FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। एक और कंपनी पर भी कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक अन्य फैक्ट्री जहां टोमेटो केचप तैयार होता है, वहां भी टेक्निकल यूरिया को गलाने का काम पाया गया। कंपनी के गेट पर नाम का कोई बोर्ड नहीं था, अंदर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। गतिविधि संदिग्ध पाई गई। सूत्रों के अनुसार महाकाल ट्रेडर्स में यह फर्जी काम पिछले 4 महीनों से लगातार चल रहा था। कंपनी का मालिक गुजरात निवासी बताया जा रहा है। बड़ा सवाल, जब किसान यूरिया की कमी से परेशान है, तब अवैध कालाबाजारी करने वालों तक आसानी से यूरिया कैसे पहुंच रहा है? क्या संबंधित विभागों की निगरानी और निरीक्षण व्यवस्था सिर्फ कागजों में है? किसानों का सवाल है कि क्या ऐसे ही किसान परेशान होते रहेंगे और कालाबाजारी करने वालों पर देर से कार्रवाई होती रहेगी? एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर, यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है? ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है, जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है इस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है, जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है। और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियां जो जितनी हैं, इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं, उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है। और इनके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर, एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी। एक वो अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया। केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था। संजय पाटीदार साहब ने बताया था, तो वहाँ गया था। लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है, वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं, जो बाजार से आता है। तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उसको जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना, जो ये यूरिया आई है, जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है, उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइजर से जो बोरियाँ सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइजर पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी। परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला और ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। कहाँ से लाया गया था कुछ इसके ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं। हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटाडोर पे इतना इस कंपनी का माल आया है, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है। चूँकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है, कि उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है। लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस। ठीक है सर। संजय पाटीदार, ग्राम सुंदरेल, तहसील धर्मपुर जिला था। ये निगरानी में फैक्ट्री में जो यूरिया खाता पकड़ा था, क्या कुछ जानकारी है? विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए
यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूं और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। पाटीदार जी, एक और अन्य कंपनी में भी यूरिया पाया गया है क्या कुछ? वहाँ आप उसका कह नहीं सकते हैं, उस पर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये पता लगता है कि वो भी यूरिया है, उसका रूप बदला गया है क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अलग से ही दिख जाता है और वो हमारे देखने से नीम कोटेड यूरिया ही दिख रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है किसानों से कि ऐसा अगर होता है तो किसान खेती कैसे करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QTV भारत राष्ट्र के नाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।